नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं जो हमारे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकेंगे उनके बारे में। और इस वीडियो में हम छोटी सी ही वीडियो बनाएंगे कि जिससे कि आप अपना किसी भी समय ले सकते हैं इस क्लास को। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। और हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से जितनी भी व्याख्या हो सकेगी उन सब के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। हमारा जो उद्देश्य होगा ना वो इसकी व्याख्या करना होगा, ठीक है। यानी कि किसी भी क्वेश्चंस को हम लेंगे और उसके सारे ऑप्शंस को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम इस सीरीज के माध्यम से कम 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और उनके व्याख्या पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हम व्याख्या से ज़्यादा कुछ और भी क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं। एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो पूछना संभव मुश्किल जैसा है, ठीक है। 1-2% आ भी सकता है, लेकिन इसके विश्लेषण से हमें क्वेश्चन देखने को 100% मिल सकता है। तो हम इन वीडियो के माध्यम से, छोटी सी वीडियो होंगी, आप किसी भी वक्त इस क्लास को ले सकते हैं। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि इसके बाद माध्यम से हमें पता चल सकेगा कि हम इस सीरीज़ को आगे रखें या ना रखें, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये आज क्वेश्चन है, हम इसकी सारी व्याख्या को देखेंगे। इसमें हम कम ही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी अन्य टॉपिक पे अगर क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और लास्ट में आपके लिए एक HW क्वेश्चन होगा, तो उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, मैं ऐसी आशा करूँगा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम अपना प्रश्न देखते हैं, और छोटी सी वीडियो में हम बहुत सारी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है कि उद्देशीय प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन बी है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी जवाहरलाल नेहरू साहब और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब दोनों, ठीक है। और ऑप्शन डी है NA पालकीवाला। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है। अगर इसका आप नहीं जानते तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। यानी कि JL नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चलिए अब अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य क्या के बारे में, या हम इसे प्रस्तावना भी कहते हैं, इसके बारे में देखें तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम स्रोत की बात करें कि उद्देश्य प्रस्ताव का स्रोत जो है वो कहाँ से लिया गया, तो वो अमेरिका से लिया गया है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव की स्रोत की बात करें तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव की भाषा को देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। तो अगर हम इसके जो मोटे मोटे पॉइंट हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकेंगे उसके बारे में देखें, तो नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे हम कि इसमें सामाजिक, क्योंकि आपने देखा होगा अगर प्रस्तावना पढ़ी होगी तो उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जो कि रूस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो सकता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये सब, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। चलिए अब इसके और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें। तो देखो, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो JL नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया, ठीक है। इसके माध्यम से हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी, ठीक है, जिसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। अगर हम इसके, देखो, उद्देश्य प्रस्ताव में समता की बात करें कि इसमें कितने प्रकार की समता की बात की गई है, तो 2 तरह की बात की गई है, ठीक है। यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। अगर हम इसके मूल तत्व की बात करें प्रस्तावना के, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। और देखो, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इससे रिलेटेड 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, और डिक्टू सेम इसी तरीके से, ठीक है। और न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, जो कि 3 तरह के न्याय की बात की गई है, जो कि रूस से लिया गया है। कौन कौन से न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। और स्वतंत्रता की जो बात की गई है प्रस्तावना में, वो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन सी की गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, कि इसमें उद्देश्य प्रस्तावना में स्वतंत्रता की कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो वो है 5 प्रकार की। कौन कौन सी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ठीक है। यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है।
और बंधुत्व की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा और एकता की बात की गई है। ठीक है, हमने अभी देखा कि जो देशीय प्रस्ताव है उसका स्रोत कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है वो रूस की क्रांति से लिया गया है, और स्वतंत्रता समता और बंधुत्व जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को ठीक है प्रस्तुत किया गया, जो कि संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, जिससे कि हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे कि हम उद्देशिका कहते हैं, वो बनी। ठीक है, इसमें मूल तत्व जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की इसमें मूल तत्व है। दो की समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, और न्याय 3 तरह की बात करता है, जो कि रूस से लिए गए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और स्वतंत्रता 5 तरह की बात करता है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, अब अगर हम और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो एक बेरुवाड़ी केस आया था जिसको कि 1960 में आया था। उसमें निष्कर्ष निकला था कि जो उद्देश्य कि ये उद्देश्य का जो है ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1973 में एक केस आया कि केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में आया था। केशवानंद भारती केस आया 1973 में, जिसमें निष्कर्ष निकला कि संविधान का भाग है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद एक केस और आया 1995 में, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के इंडिया बाद। ठीक है, उसमें ये पुष्टि की गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें संशोधन की बात करें, यानी प्रस्तावना में संशोधन की बात करें, तो केवल एक बार हुआ है। ठीक है, उसकी बात हम करते हैं। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कथन की अगर बात करें कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कथन है, देखिए, यानी कि प्रस्तावना को समय समय पर कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा कुछ कथन दिए गए। अगर हम उनकी बात करें तो देखो, कथन में अगर हम देखें तो पहला जो कि डॉक्टर के एम मुंशी जी के द्वारा कहा गया था, वो जन्म कुंडली या राजनीतिक कुंडली, यानी डॉक्टर के एम मुंशी जी के द्वारा प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा गया या फिर राजनीतिक कुंडली कहा गया। ठीक है, एन ए पालकी वाला जी के द्वारा परिचय पत्र कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं आपको अगर आप कहेंगे तो मैं फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको 20-22 मिनट में सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाए। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे पवित्र दस्तावेज कहा, और ठाकुरदास भार्गव जी ने इसे आत्मा कहा। किसे? उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। आई थिंक आप इसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए है मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म 1909। ठीक है, रोल एक्ट 1945, और ऑप्शन सी बेबेल प्लान 1945। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942। तो इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। देखो, इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म 1909, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो देखो, इसका जो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, और ऑप्शन सी जो है वो रूस है, और ऑप्शन डी अमेरिका है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा, कि दोनों देखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगर और बात करें तो देखो, संवर्ती सूची जो है वो 7वीं अनुसूची में, आपने जानते होंगे कि 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा मैंने अभी बात की पिछले क्वेश्चन में कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई, स्रोत जो है वो अमेरिका से लिया गया है। आप दोनों चीज़ों में अंतर समझ पा रहे होंगे। आई थिंक स्रोत जो है वो अमेरिका से लिया गया है और भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध सत्ता का विभाजन जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारा 42वां संविधान संशोधन
अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है 26 अगस्त 1947, 3 जनवरी 1977 और ऑप्शन सी है 2 जनवरी 1967 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1977। अगर आप जानते हैं तो आप प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। देखो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। ठीक है, यानी कि जो 3 जनवरी 1977 को, यानी 42वां संविधान संशोधन जो था वो 1976 में हुआ, लेकिन लागू जो हुआ वो 3 जनवरी 1977 को हुआ। तो देखो इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, देखो इसी संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, और भी बहुत सारे संशोधन किए गए। ठीक है, लेकिन ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और 44वां संविधान संशोधन जो था वो 1978 में हुआ, उसके द्वारा भी बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? ठीक है, ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी 16 और ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। अगर आप जानते हैं इसका जवाब तो कमेंट बॉक्स में दें। तो देखो इसका आंसर होगा 16। आई थिंक आप इसकी बात समझ रहे होंगे, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रहे होंगे और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर जो होगा वो 16 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 17 की, तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता की बात करता है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। देखो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। अब रूस के और भी हम जाने तो देखो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो रूस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, और रूस से लिए गए हैं। आप जानते हैं इसके बारे में। देखो प्रस्तावना का जो स्रोत है वो अमेरिका से लिया गया है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना में बहुत सारी चीज़ें जो एडोप्ट की गई हैं वो उनका सबका अलग अलग मैंने इस बारे में बताया। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम कब भारत का राज्य बना? ऑप्शन ए है 1975 और ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1980। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो देखो ऑप्शन 1975 यानी कि ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है कि सिक्किम राज्य जो है वो 1975 में बना। ठीक है, 16 मई 1975 में को भारत का जो है वो 22वां राज्य बना। ठीक है, जो कि 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ उसके माध्यम से बना, यानी कि 16 मई 1975 को भारत का राज्य बना सिक्किम, जो कि 22वां राज्य बना। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो ये प्रश्न कितने एग्जामों में आ रखा है, और अगर आप कहेंगे वीडियो में टाइप कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर डेट भी लिख करके लेकर आऊँगा और आपको विश्लेषण सही लगा या गलत इसके बारे में ही बताएं। ठीक है, हमारा प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? यानी जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण की बात की गई है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में बात की गई है? जिसका ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची और ऑप्शन सी है 12वीं अनुसूची, ऑप्शन डी है 5वीं अनुसूची। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। तो देखो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7वीं अनुसूची। अगर हम अनुसूचियों की बात करें, ठीक है, तो आपको मैं अनुसूचियां दिखाता हूँ, बताता हूँ कुछ। तो इसका जो आंसर होगा जैसे कि आप जानते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है वो मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है, जो कि मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में आज हमारे 22 भाषाएं हैं। कुछ संशोधनों के माध्यम से और भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, और अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आज इतना ही, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैंने छोटी क्लास रखने का वादा किया था आपसे, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये विश्लेषण आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप किसी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।